वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं हाउस ऑफ स्टार्स के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये कहानी है डिजायर की, बदले की, ऊंचाइयों को छूने की चाह की, लेकिन उसे पाने के लिए जो कीमत चुकाने पड़ते हैं उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। पिछले पार्ट में हमने देखा था मिस सूजी यानी कि बड़ी मैडम यानी कि एक बड़े घर की सीईओ। ये घर उन्होंने स्टार्स को बनाने के लिए बनाया था। पहले वो भी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन एक हादसे ने उन्हें स्टार्स ना बनने पर मजबूर कर दिया और बस ये घर बनाया उन्होंने ताकि उनकी तरह कोई भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को वो सब ना फेस करना पड़े जो उन्होंने फेस किया। लेकिन बस एक गलती हो गई उनसे। गन जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह घर में रखा उसे सबसे बड़ा स्टार बनाया, पर इसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ी। सीन जो कि गन की तरह ही एक बड़ा एक्टर बनना चाहता था, लेकिन बाय मिस्टेक गन ने उसका एक्सीडेंट कर दिया और सीन की हालत पूरी लाइफ टाइम के लिए बर्बाद हो गई। ना वो चल सकता था और ना ही किसी को पहचान सकता था। बड़ी मैडम ने उस टाइम तो गन को इस केस से किसी तरह बचा लिया था, लेकिन खुद को नहीं बचा पाई। किसी ने उनके वाइन में ऐसे फूड मिला दिए जिससे उनको एलर्जी थी और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। सबसे बड़ा शक गन पर गया क्योंकि उसने बड़ी मैडम से बहस करी थी, लेकिन बहस करने का ये मतलब तो नहीं कि गन ने बड़ी मैडम को मार डाला है। दूसरा शक मैनेजर पर भी गया क्योंकि उस फूड से बड़ी मैडम को एलर्जी है, ये बात सिर्फ वही जानती थी। इसी तरह शक की सुई घूमती रही, पर रियल कल्प्रिट तो आराम से इन सब ड्रामा को एंजॉय करने में लगा था। गन ने डिसाइड किया कि वो बड़ी मैडम का इल्जाम अपने सर ले लेगा, मीडिया को कन्फेस करेगा। मैनेजर और डे ने उसे समझाया, एक बार और सोचने के लिए कहा। साथ में सीओक ने भी उसे समझाया कि गन ऐसा ना करे। गन ने माफी मांगी, इसी से वो खुश है। गन अपनी लाइफ बर्बाद ना करे। गन उनकी बातें मान गया। मीडिया के सामने उसने कन्फेस नहीं किया, लेकिन मिंत्रा को लेकर मीडिया के मन में अभी भी सवाल थे कि क्या गोंग और वो अब टुगेदर नहीं है। आखिर क्या हुआ उनके बीच? कहीं ये तीसरे पर्सन की वजह से तो नहीं हुआ है? मिंत्रा अब मीडिया को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उन्हें बताया कि उसने गोंग से ब्रेकअप कर लिए हैं और उसका रीजन कोई तीसरा पर्सन नहीं है, बल्कि उन दोनों की लाइफ अलग है तो वो अपनी तरह से जीना चाहते हैं। मिंत्रा का जवाब पाविन को अच्छा लगा। इंटरव्यू के बाद उसने मिंत्रा को थैंक्स किया, माफी भी मांगी। मिंत्रा बोलने लगी, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, तुम्हारे न्यूज को एक्सपोज करने के लिए। पाविन को यकीन नहीं हुआ उसके शुगर बेबी बनने के न्यूज को मिंत्रा ने एक्सपोज किया था। वैसे सही है, इसके अलावा और कर भी कौन सकता है। दोनों की सोच और कैरेक्टर एकदम समान हो गए। गोंग को साइड फेंककर दोनों एक हो गए। इधर डे सीधे सीक्रेट रूम में पहुंचा और बड़ी मैडम की चेयर पर आराम से बैठ गया। आखिर उनके जिंदा होने तक इस चेयर की तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देख पाया था, लेकिन आज वो चेयर पर बैठ सकता है, आराम भी कर सकता है। डे को आवाज आई, किसी ने पूछा, कंफर्टेबल लग रहा है? डे ने आंख बंद करके ही जवाब दिया, हाँ बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन जब होश आया तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा। सामने मैनेजर खड़ी थी। डे तुरंत बहाना बनाने लगा कि वो तो बस चेयर को चेक कर रहा था, उसे भी अपने घर के ले लेने हैं। बड़ी मैडम के केस क्लोज होने के बाद गन ने सबको ट्रिप पर इनवाइट किया। गोंग ने साफ मना किया। सीओक उनके साथ आने के लिए मान गया। गन सबको बोट में समुद्र के बीच ले आया। वायु और वाहिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गन उन्हें ट्रिप पर लेकर आया है। मिंत्रा पूछने लगी, गन आपने सबको इनवाइट किया है, इसका मतलब गोंग को भी किया होगा? गन ने बताया, बोला था उसे पर वो बिजी है। गन ने सीओक और उसके भाई सीन को भी बुलाया था। सीओक आया सीन को लेकर। सबको इस बात से खुशी हुई। गन फिर पीटर से चैट करने लगा, उससे सनसेट व्यू का फोटो भेजा, लेकिन वाहिया और वायु ने उसे पकड़ लिया। उसे टीज करने लगे, बोला काश पीटर भी यहाँ होता। वैसे गन आप सामने से और हैंडसम दिखते हो, पीटर देखता तो अच्छा लगता उसे। गन कम बोलने वाला आदमी, उसने बोला कुछ नहीं बल्कि वाहिया को लात मारकर पानी में गिरा दिया। वायु नाराज हुआ, पर गन के आगे उसकी कहाँ चलती है। बेचारा डर के मारे खुद भी पानी में कूद गया। गन ने फिर पीटर को कॉल किया, वो मिस कर रहा था पीटर को, पीटर भी उसे मिस कर रहा था। दोनों ने कुछ देर बात ही की। गन बोलने लगा, पीटर काश तुम यहाँ होते। दोनों ने नेक्स्ट टाइम आने के लिए प्रॉमिस किया, लेकिन एक बात सोचने वाली थी। गन तो बड़े आराम से पीटर को कांटेक्ट कर पा रहा था, दोनों कंफर्टेबली बातें भी कर रहे थे। वही सीओक वो बार बार पीटर को कॉल कर रहा था, मैसेज भी कर रहा था, पर पीटर ने उसके कॉल का मैसेज का एक भी जवाब नहीं दिया। वही दूसरी तरफ डेव बड़ा दुखी था। उसे लग रहा था कि कोई उसे नहीं समझता। मैनेजर को भी उसकी बातों पर हंसी आ गई। उसने फायरवर्क्स देखा और वो भी थोड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि फायरवर्क्स की तरह ही उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स के बाद अब एक नई शुरुआत हुई है। इन सब के बीच वाहिया और वायु भी अकेले समुद्र की लहरों के साथ फायरवर्क्स को देखने लगे। वाहिया को कुछ बोलना था, वो वायु की तरफ मुड़ा और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ गए, फिर दूर हटे और हंसने लगे। वायु पूछने लगा, वाहिया कभी तुमसे किसी ने ग्रेस्ट डिजायर के बारे में पूछा है? वाहिया को बात समझ नहीं आई, उसने ना बोला। वायु उसे बताने के बजाय करके दिखाने लगा। दोनों वही बीच पर एक दूसरे को किस करने लगे। गोंग उनके साथ ट्रिप पर तो नहीं गया, बल्कि काम की तलाश में ऑडिशन देने आ गया। डायरेक्टर ने उसे बोला, गोंग तुम्हारे जैसा एक्टर यहाँ सिंपल सा सीरीज के ऑडिशन देने आए हो, ये सही नहीं लग रहा, ये काम तुम्हारे लायक नहीं है। गोंग ने बोला, सर मैं बचपन से ही काफी फेमस रहा हूँ, एक्टिंग करी है मैंने,
लेकिन अब सब चीजों में मुझे अचानक से फेलियर जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं यूजलेस हूँ। तो मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से कुछ कर सकता हूँ। डायरेक्टर ने उसकी उम्मीद नहीं तोड़ी। उसके लिए डायरेक्टर के पास एक दूसरा प्रोजेक्ट था। उसमें साइन किया गोंग ने। ट्रिप से आने के बाद पाविन भी एक टीवी सीरीज के लिए फोटोशूट करवाने गया। फोटोज अच्छे थे। डायरेक्टर ने तारीफ की। पाविन ने अपने को स्टार के बारे में पूछा। डायरेक्टर ने उसे गोंग के रिज्यूमे थमा दिए और उसे देखकर गोंग स्माइल करने लगा। बड़े घर में वाहिया अपने ही सीरीज की क्लिप देखकर स्माइल किया जा रहा था। वायु ने क्लिप देखा तो ये वही क्लिप था जिसमें वाहिया फीमेल लीड को किस कर रहा था। वायु तो जलकर भुन गया। उसने टैब बंद कर दी है और वाहिया को बोला, ऐसे सीन्स देखकर कोई स्माइल करता है क्या? वाहिया को कोई जवाब नहीं सूझा। वायु ने उसे किस किया और बोला, अब से तुम इसे याद रखना, समझ आया? वायु तो शर्माने लगा। बड़े घर में एक और एक्टर को अवार्ड मिलने वाला था। खबर मिलते ही मैनेजर के साथ साथ डे भी काफी खुश हो गया। इवेंट के दिन सब पहुंचे वहाँ। गोंग से अभी भी पाविन और मिंत्रा की दूरी बरकरार थी, लेकिन हाँ, अब वो दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। मीडिया ने सियोक से भी पूछा कि वो अकेले क्यों है। सियोक ने बताया पीटर अपने गांव गया हुआ है। आज के इवेंट के बारे में उससे पूछा गया। उसने बोला, एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। इवेंट स्टार्ट हुआ। गन को इस ईयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। गन अवार्ड लेने आया और उन सबको थैंक्स किया जिन्होंने इस अवार्ड को पाने के लिए उसकी हेल्प की, स्पेशली बड़ी मैडम। लेकिन इसी बीच सियोक को पीटर का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही पीटर सियोक पर चिल्लाने लगा, इनफ सियोक, बहुत हो गया तुम्हारा, बस करो। और पीटर की इस नाराजगी का रीजन सामने बड़े से स्पीकर पर सुनाई दे रहा था। ये वो आवाज थी जब सियोक के सामने गन ने कन्फेस किया था कि सीन का एक्सीडेंट उसने ही किया है और बड़ी मैडम ने सब संभाला था। ये सब कहकर गन उससे माफी मांग रहा था, लेकिन सियोक ने इसे चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था और इस तरह से पेश किया कि मीडिया के सवालों के लाइन लग गए। गन अपने इतने बड़े दिन में सवालों से घिरा था। आज जिस तरह से वो इतने सालों में ऊपर उठा था, ठीक आज एक झटके में उसका करियर नीचे गिरने वाला था। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि गन को बर्बाद करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सियोक का ही हाथ था। वो शुरू से ही इसकी प्लानिंग कर रहा था। एक्चुअली उसने बड़े घर को इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसने सीन को अपनी आंखों के सामने एक कार से कुचलते देखा था और उस कार से निकलते गन को भी, जिसे बड़ी मैडम ने सारे प्रॉब्लम से बचा लिया था। सीन की हालत सियोक से बर्दाश्त नहीं हुई और बस भाई का बदला लेने के लिए वो भी बड़े घर में शामिल हो गया। उसने कई मौके तलाशे और उसे पता चला बड़ी मैडम के फूड एलर्जी के बारे में। पार्टी वाली रात सियोक ने ही चुपके से वाइन में मिला दिया था वो फूड और बड़ी मैडम को तड़प तड़प कर बड़े सुकून से मरते देखा था उसने। बड़ी मैडम के मौत के बाद तो सियोक के फेस पर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल आ रही थी। ये बात पीटर भी समझ चुका था। उसने डायरेक्ट सियोक से पूछने की कोशिश की, लेकिन सियोक का काम तो अधूरा था। इतनी जल्दी वो अपने सीक्रेट को बाहर कैसे आने दे। बड़ी मैडम के बाद अब गन की बारी थी। उसने पहले भी गन को फंसाने की कोशिश की थी, सीधे बड़ी मैडम के कत्ल के इल्जाम में, लेकिन वो बच गया। तो सियोक ने गन के सबसे बड़े दिन में उसे बर्बाद करने के बारे में सोचा। पूरी प्लानिंग के साथ उसने गन को अवार्ड के साथ साथ बर्बादी भी गिफ्ट दे दिए। तो ये थी हाउस ऑफ स्टार्स अ वॉइस ऑफ डिजायर। एक इंसान अपने डिजायर के लिए कितना हद तक गिर सकता है, बस यही इस सीरीज में हमें देखने को मिली। सियोक अपनी जगह सही था कि उसके भाई के साथ बड़ी मैडम ने ऐसा किया तो नाराजगी गुस्सा है, लेकिन वो इतना भी सही नहीं है कि वो किसी की जान ले ले। और कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती, लेकिन उसे सजा देने का तरीका हमेशा वो नहीं होता जो हम सोच कर रखते हैं। तो इस सीरीज को लेकर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इसकी स्टोरी पावरफुल थी, लेकिन इसे उतना अच्छे से पेश नहीं किया गया और एंडिंग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मे बी मेकर सीजन 2 के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए शायद उन्होंने सीरीज की एंडिंग ऐसे लिखी। सो हाउस ऑफ स्टार्स सीरीज के साथ हमारा सफर यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।